आज परम पावन मंगलमय दिवस। आज भगवान श्री राम जो पूरे संसार को पालन करने वाले हैं, आज उनके बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा श्री अयोध्या जी में भगवान के ही धाम में होने जा रही है। और हम सब को भगवान ने ये सौभाग्य प्रदान किया, कृपा की कि हम सब इस मंगलमय क्षण के साक्षी हो पाएंगे। और इसी के उपलक्ष्य में आज जगह जगह पर पूरे विश्व भर में जो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान राम के कृपा लाभ करना चाहते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए आज भगवान के ही नाम को उनको सुनाएंगे। चलिए हम इसका प्रारंभ आज श्रीमद् भागवतम से करते हैं। प्रथम स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 20 नंबर श्लोक। एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम गंभीरक्ष लक्षणया वाचा शुचा प्रशमयन्निव। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। ये नारद जी का जो उनका निजी अनुभव है अपने जीवन का, वो हम श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस जगत में भी कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लौकिक ही क्यों ना हो, मटेरियल वर्ल्ड का ही कोई फील्ड हो, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन के आप अनुगत्य में चलते हैं तो जल्दी सक्सेस मिलती है। तो इसी प्रकार नारद जी स्वयं अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही मंगलदायक है। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे हैं, तो भी उनकी अहेतुकी कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्रदान होती हैं। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। बहुत ही सरल शब्द है ये, लेकिन इनका तात्पर्य अत्यंत गूढ़ है। हम सभी को ही तो लगता है मुंह मेरे पास भी है, कान भी है, तो क्या है, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। लेकिन जो भगवान का दिव्य नाम है उसको वही बोल पाएगा, वही सुन पाएगा जिसपे भगवान की कृपा है। इसी को अगर रिवर्सिबल वे में देखें तो जिन पे जो भगवान का नाम बोल नहीं पाते, भगवान का नाम सुनते नहीं है, रुचि नहीं रखते भगवान के नाम के श्रवण कीर्तन में, स्पष्ट समझा जाना चाहिए कि वो भगवान की कृपा से भी वंचित हैं। क्योंकि हम सभी महाभारत का एक जो स्तुति है, एक श्लोक है, उसको निरंतर 3 टाइम प्रसाद सेवन करते वक्त उच्चारण करते हैं। महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान का दिव्य प्रसाद, भगवान का दिव्य नाम, आचरणशील ब्राह्मण और आचरणशील वैष्णव, इन चारों में ये अभी यहाँ पे ओवरऑल जो बोल सकते हैं एक कंक्लूजन के रूप में 4 ही यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है। भगवान का महाप्रसाद, भगवान का नाम और भगवान के प्रसन्नता के लिए ब्रह्म की चर्या में रहने वाले ब्राह्मण और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले, भगवान की सेवा के लिए ऐसे वैष्णव जन, इनमें जिनका अल्प पुण्य है और वही अगर दूसरे एंगल से देखें तो पाप अधिक है, ये कहना ज्यादा उचित होगा। शास्त्र तो सरल भाषा में बोल रहे स्वल्प, लेकिन इसको अगर दूसरे एंगल से देखें तो जिनके पाप अधिक हैं उनकी कभी उनमें रतिमति उत्पन्न नहीं हो सकती। ये भी एक बहुत सरल पैरामीटर है जिसपे हम खुद को चेक कर सकते हैं हर दिन कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की जिन पे भगवान की अहेतुकी कृपा है तो मनुष्य को भगवान ने क्या किया, सुनने और कीर्तन करने लायक
इंद्रियां भी प्रदान की, मुंह भी दिया, कान भी दिए, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी हैं जो सुन नहीं सकते, कान दिखाई तो देते हैं उनके हमारी जैसे, पर श्रवण शक्ति नहीं है। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनका मुंह भी हमारे जैसा दिख रहा है, जीभ भी है, लेकिन कितना ही चाहने के बाद उच्चारण नहीं कर पाते। तो भगवान की जब अहेतुक की कृपा होती है तो श्रवणेंद्रिय में वो शक्ति होती है कि वो श्रवण कर पाए, और जो जीवा है उसमें ये शक्ति होती है कि उच्चारण कर पाए। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। भगवान की ये शक्ति जो है जिससे हम बोल पा रहे, सुन पा रहे, अकल्पनीय क्यों है? क्योंकि ये इंद्रियां तो जड़ हैं, लेकिन इनसे भी हम भगवान के दिव्य नाम को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। जो पहली लाइन में है कि जो भगवान की वाणी है, जो परम भगवान है, वो हमारी इस लौकिक वाणी और हमारी बुद्धि से परे है। जिस संप्रदाय के अंतर्गत हम सभी को आश्रय मिला है, श्री ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है, महाप्रभु जिसको प्रतिपादित करते हैं उसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद, जीव का भगवान से भेद भी है और अभेद भी है, लेकिन वो कैसा है? अचिंत्य है। हम अपनी इस लौकिक बुद्धि से उसका चिंतन नहीं कर सकते कि सोचे हम पे दिमाग ज्यादा हम चला पाते हैं, सोचे हम सोचे और समझ ले, पकड़ ले, ऐसा है भगवान, ऐसा है हमारा उनसे कनेक्शन, तो वो दिमाग चलाने से पकड़ में नहीं आते, इसीलिए अचिंत्य भेदाभेद। यही शब्द यहाँ पर भी है एग्जैक्ट, कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे हैं। अगर आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा सरल करें, हिंदी कीर्तन हम सभी सुनते आ ही रहे हैं, आपने कीर्तन सुना होगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। हमारी जो टूटी फूटी वाणियां हैं, इनमें ये समर्थ नहीं भगवान के उस दिव्य नाम को पकड़ ले, कैद कर ले और हम बोल ले अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी हैं, बात करें उनमें भी एक हाईएस्ट कैटेगरी जो संतों के आसपास भी रहते हैं, लगातार घूमते फिरते दिखते हैं, फिर भी नाम उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि उन पर अभी भगवत कृपा नहीं है, वैष्णव कृपा नहीं है। जिन पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अतीव प्रसन्न थे, अतः उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सकें। लेकिन वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद जी के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। जो विरह है इस संसार में भी हम देखते हैं, जगत में भी अगर किसी का हमें याद आ रही है, वो हमारे पास नहीं है, तो हम ज्यादा उसको याद कर पाते हैं ना, ज्यादा वो रिलेशनशिप, ज्यादा उसमें पवित्रता की गुंजाइश होती है। और जहाँ हम देखते हैं संयोगी संयोगी, फिर वहां कचर कचर कलह और सब वो शुरू हो जाएगा। तो जब जगत में भी ऐसा है तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में तो वहां तो कोई भौतिकता का गुंजाइश नहीं है, वहां भी जो दिव्य विरह का अनुभव कर पाते हैं, निरंतर ये समझ पाते हैं कि भगवान हमसे दूर हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है, इस भाव को जो निरंतर कंटिन्यूअस जीवन भर चला पाते हैं, वही आनंद में रहते हैं। दिखेगा ऐसे कि ये विरह में डूबे दुखी होंगे शायद, लेकिन वो दुख ऐसा नहीं है कि वो अभाव वाला कि ये हो जाए तो पूरा, वो दुख भी आनंददायक है। इसीलिए जो भगवान की भक्ति में सबसे उच्चतम भक्ति है वो
गोपियों का भाव है। और गोपियों को भगवान का कोई ऐसा डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त नहीं है, या उन्होंने कभी इसके लिए प्रयास भी नहीं किया। मथुरा तो पास में ही थी, कभी भी जाते, सुबह जाते और शाम को आ भी जाते, दिन में 2 चक्कर भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि विरह मीन्स विशेष रूप से रहना। विरह का मतलब दूर रहना नहीं है, विशेष रूप से रहना। नारद जी जब व्याकुल हुए, भगवान की वो दिव्य मूर्ति जब अंतर ध्यान हुई, और फिर जब बेचैन हो गए, तो भगवान ने अपनी गंभीर वाणी में और सुखद वाणी में उनको कहा, हंतास्मि अंजन मणि भवान माम द्रष्टुम हर्हति अविक अविपक्व कषायाणम दुर्दशो अहम कुयोगिनाम। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। और भगवान अपनी उस गंभीर तथा सुखद वाणी में नारद जी को कहते हैं, इस जीवन में तुम अब मुझे और दर्शन नहीं कर पाओगे। भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेस मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। काम तथा लोभ, रजोगुण और तमोगुण के जो रिप्रेजेंटेटिव है, काम तथा लोभ। और जो प्रैक्टिकल वे है हम सबके लिए इस जीवन में भक्ति को समझने का, वो यही है फिलहाल, जिसको हम समझ सकते हैं कि हमें अपना रजोगुण और तमोगुण इसको थोड़ा मैनेज करना होगा। क्योंकि हम ये श्रवण तो कर पा रहे हैं, नारद जी ने ऐसे किया, फिर दर्शन कर लिया, पर हम कितनी भी जान लगा लें, इस जीवन में शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि जीवन यही नहीं है जिसको हम जीवन कहते हैं, ये कुछ टाइम पीरियड। जीवन हमेशा चल ही रहा है हमारा, इससे पहले भी हम जीवित ही थे। और जो चेतना है वो हमेशा जीवित है। और जो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार है, उसको अगर कंडीशनिंग दे पाए, उसको भगवान के अनुकूल बना पाए, तो जिस भी शरीर में जाएंगे वो भगवत सेवा ही कराएंगे। इस जीवन में हमारे जो मेन प्रयास होना चाहिए, जो मेन लक्ष्य है, वो क्या है? अपने रजोगुण और तमोगुण को मैनेज करना। वो भी कैसे होगा? जिस प्रकार से हमने 2-3 दिन पहले प्रभु जी से भी श्रवण किया कि अपने मन, बुद्धि और अहंकार को कैसे हम शांत कर सकते हैं। नष्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो भी नित्य तत्व है, पर उन्हें शांत कर सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण मीन्स डायरेक्ट जो देख सकते हैं, जो तमोगुण को हम फिजिकली ऐसे समझे डायरेक्ट कि भैया नॉन वेज नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे ऐसे। लेकिन तमोगुण के जो सूक्ष्म रूप है, वो क्या? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। जहाँ ईर्ष्या द्वेष होगा, वहाँ क्रोध भी होगा ही होगा। ईर्ष्या द्वेष अगर है, तो दूसरे का नुकसान वाली भावना भी है ही है, तो उसको ही हिंसा कहते हैं। हिंसा यही नहीं कि गला काटा और हिंसा कर ली। हिंसा वैचारिक भी होती है, मानसिक भी होती है। उद्वेग कैसा भी दे सकते हैं। अगर किसी को हम डायरेक्ट कंटिन्यूअसली क्लेश भी दे रहे, मेंटली भी अगर टॉर्चर करे, तो भी हिंसा में ही गिना जाएगा। तो हमें देखना होगा सूक्ष्मता से कि तमोगुण कितना है हमारे जीवन में, और वो ऐसे ही चेक कर पाएंगे, क्योंकि वो सब तो हो गया है। हमारा बेसिक तो हो गया कि ये भी नहीं खाना, एगिटेरियन भी नहीं बनना, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं बनना, ये सब तो हो गया। पर उसको सूक्ष्मता से देखना होगा। क्रोध कितना है जीवन में हमारे, कितना हम दूसरे के लिए जलन वाली फीलिंग है, इसका ऐसा हो गया, मेरा क्यों नहीं, इसका ये बहुत बनता है, ये ऐसा है। जितना इन फीलिंग से ऊपर उठ पाए, ये प्रैक्टिकल है। इनको केवल हम ऐसे ही बोल के नहीं भाग सकते कि तमोगुण से मुक्त। समझ कैसे पाएंगे इस प्रैक्टिकल जीवन में तमोगुण होता क्या है? क्योंकि हम तो अब कोई हम में से ऐसा तमोगुणी तो है नहीं कि जो रोज मुर्गी खा रहा हो, बकरी खा रहा हो, अंडा खा रहा हो, ऐसा तो कोई तमोगुणी नहीं है। लेकिन तमोगुण सूक्ष्म रूप में भी होता है हम सभी में, क्रोध के रूप में। अगर अत्यधिक क्रोध आता है, तो समझना होगा भी हम तमोगुण में ही जी रहे हैं।
तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अपने आहार को सूक्ष्मता से देखना होगा, अपने विचारों को देखना होगा, उनको फिर समझ के और भगवान नाम को बढ़ा के, भगवान से, हरि गुरु वैष्णव से प्रार्थना करके कि मैं कैसे इस अपने दोष को मार्जन करूं। क्योंकि जब हम अपने दोषों को किसी को बताते हैं, अपने से श्रेष्ठ जनों को, तो फिर हमें वो कैपेबिलिटी आ पाती है उससे छुटकारा पाने की। और जितना हम गुणों को बखान करेंगे ना, देखो मैं तो ऐसा भी, मैं वैसा भी, उतना तमोगुण जो सूक्ष्म रूप से बढ़ते जाएगा अहंकार के रूप में। और रजोगुण, रजोगुण को तो फिलहाल अभी चर्चा नहीं करते हैं, ये तो अभी भक्ति में चलता ही रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। मीन्स सरल भाषा में बोले तो हम जो भी भोग करें किसी भी इंद्रियों से, जो भी किसी भी इंद्रियों के विषय हैं, उनको पहले भगवान को समर्पित करें, फिर उसको फिर अपने प्रयोग में लाएं। ऐसा करने से वो प्रसाद रूप में होगा, तो वो हमारी उन इंद्रियों को शांत करेगा, न कि उनकी आग को बढ़ाएगा। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि इंद्रियों में आग में घी डाला। अगर हम बिना भगवान को कुछ भी अर्पित किए, कुछ भी हो सकता है, वो अपनी वाणी भी हो सकती है कि बिना भगवान को अर्पित किए हम बस ऐसे ही चलाते रहते हैं। कुछ भी, हर एक इंद्रियों का जो भी विषय है, जो भी उनका तर्पण है, अगर बिना भगवान को अर्पण किए उसको अगर करेंगे, क्या होगा? फिर एक अलग दुनिया में चल पड़ेंगे। और अगर हम, वो इंद्रियां फिर और उद्विग्न होंगी, जैसे कि आग थी यहाँ पे, शांत हो रही थी, हमने एक चम्मच घी डाल दिया, और बढ़ जाएगी, वो इंद्रियां और मांगेंगी। जैसे एग्जाम्पल कैसे लें? चलो ठीक तो नहीं एग्जाम्पल, अच्छा भी नहीं लगेगा, फिर भी जैसे मन किया चलो जी समोसा खाते हैं, समोसा खाते हैं, और फटाफट गए दुकान पे कहीं पे भी, पैसे दिए, लाए, और फटाफट खा पी के किनारे या वहीं बैठ के मजा कर लिया। और इससे क्या होगा? वो ऐसा नहीं कि वो अब ठंडी हो गया, वो बस तृप्ति हो गई, नहीं। और वो फिर एक दिन बाद तुरंत फिर बोलेगा उसी टाइमिंग पे, अरे चलना, फिर चलते हैं। कैसे? फिर अलग अलग बहाना आ जाएगा, कोई मेहमान ही आ जाएगा या मौसम खराब हो जाएगा, ऐसी अनुकूलता भी मिलेगी। लेकिन इसका एक दूसरा वे भी है कि हम खुद से वो सामान जमा करके उसको खुद ही बनाए, वो समोसा भगवान को खुद ही प्यार से निवेदन करें। इतने में टाइम भी लगेगा, मतलब थोड़ा वेट करने वाला वो भी हो पाएगा, नेचर डेवलप। इतना टाइम तो लगेगा ही बनाते बनाते, और बनाने में जो आफत आएगी उससे मन भी मर जाएगा, आफत बहुत है, कौन बनाए। फिर उसके बाद जब ठाकुर जी को देंगे, और उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट। फिर जब हम तक पहुंचेगा तो 1 घंटा हो ही चुका होगा, बनने से लेके भोग लगने तक। तो वेट वाली वो भी सीख पाएंगे, जो तुरंत है ना इंद्रिय तर्पण, वही उसमें आग को और बढ़ाने वाला है। वो फिर जो वेट होगा उससे वो शांत, फिर खाएंगे वो समोसा भोग लगा हुआ, तो फिर वो शांत हो जाएगा, वाह अब ठीक है। तो फिर दूसरे दिन फिर से तुरंत नहीं बोलेगा कि चल। तो ऐसे ही हमें, मनुष्य को इंद्रिय तर्पण की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। मीन्स जो भी किसी भी इंद्रियों का कोई भी विषय है, उसको पहले भगवान को ऑफर करें, फिर उसको लेंगे तो इंद्रियां और बलवान नहीं होंगी, वो शांत होते जाएंगी। जिस प्रकार से आप सभी आगे चल के इसी भागवतम में श्रवण करेंगे कि भगवान को कौन प्रसन्न कर सकता है। तुष्यत्यासु जनार्दना सर्वे इंद्रियों शांत्याचा, जिनकी समस्त इंद्रियां शांत हो जाती हैं। मीन्स वो कहीं कुछ एक्साइटेड नहीं है, कोई सा भी उनका सेंस कि भैया अब ये, अगर हमारा कहीं और फोकस है तो हम भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे, भगवान को प्रसन्न कैसे कर पाएंगे? ये तो खुद ही समझने वाली बात है। जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं, ए ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अगर कभी जाए, तो बस सारे पेरेंट्स की ओवरऑल यही शिकायत होती है, और टीचर भी सेम टू सेम वर्ड बोल रहे होते हैं उस एक बच्चे के लिए। फोकस ही नहीं करता है, कंसंट्रेशन ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता है। वही पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, वही टीचर बोल रहे होते हैं। और फिर तब लगता है कि कोई उसके परेशानी की जड़ पे काम कोई नहीं कर रहा, बस सब उस बच्चे के खोपड़े पे डाल दे रहे। फोकस ही नहीं करता, ये कंसंट्रेशन ही नहीं है, इसका ध्यान ही नहीं देता है। तो अगर हम बेस पे काम करेंगे, सर्वे इंद्रियों को शांति, अच्छा वो सर्वे इंद्रियों को शांति अच्छा कैसे होगा? जब उन इंद्रियों के विषयों को पहले भगवान को समर्पित कर दो,
और फिर उनको प्रसाद रूप में लो, तो इंद्रियों को शांत करने वाले होंगे। वरना कोई सी इंद्रियां किसी भी एज में शांत नहीं होती, वो तो एक सरासर झूठ ही हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती है, सब सेट हो जाता है। ऐसे होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर भजन करते हैं, पता है, जब सब जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, हमने घर भी बना के दे दिया, ये तब भजन कर सकता है आदमी। जबकि ठीक उल्टा है, जितना वो इस सबको करते जाता है वो भजन से और दूर होते जाता है, क्योंकि हर दिन उसके पास नया टारगेट है। अच्छा ये, अरे घर तो घर 2 कमरे का अगर 4 का करना तो लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी पैसे तो जमा हुए नहीं ऐसे, तो लोन ले लो, फिर घर भी बन गया बढ़िया से। फिर उस बढ़िया घर में जो रिश्तेदार आते जाएंगे मेहमान, उनके लिए फिर चाय पानी का जुगाड़, टाइम भी जाएगा, धन भी जाएगा, पीछे से लोन का खर्चा भी चल रहा है, तो कहाँ से होगा सर्वे इंद्रियों को शांति। अच्छा, तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर हमें सच में समझनी है ईमानदारी से कि भगवान की प्रसन्नता होती कैसे है, तो अपने जीवन को सरल करना होगा। सरल करने का वही है, भगवान को समर्पित करते चले कि भगवान जो आपने दिया है वही बहुत है मेरे लिए। जब आप जो ऐड करना चाहोगे तो आपकी मर्जी, क्योंकि आपने ही तो बोला योग क्षेमम वहाम्यम, तो मतलब आप करते हो ऐड भी और रक्षा भी आप करते ही हो। इस प्रकार से अगर शास्त्र वाणी को साथ साथ जीवन में उतारते जाएंगे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, तो भौतिक जीवन को भी आनंद पूर्वक जी पाएंगे। वरना ये जीवन भी कष्टप्रद होगा। जितना इसे सुखमय बनाने के लिए चेष्टा करेंगे, उल्टा पाएंगे। जितना हम प्रयास करें सब ठीक करने का, उतना सब गड़बड़ हो रहा है। ये क्या चक्कर है ना, और अशांति। जैसे आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी सुनते होंगे कि भैया कुटिया में ही आराम था। एक दिन हम कहीं जा रहे थे और प्रभु जी को मैंने बोला किसी के घर देखे, 1-2 घर देखे, टाइल्स थी, टाइल्स भी वो ऐसी है कि कुटिया जैसी वाली, बांस वाली ऐसे। मैंने अचानक एक क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों लोग घर बनाते इतने बढ़िया बढ़िया, टाइल्स ये कुटिया वाले क्यों लगाते हैं, ऐसे बांस वाली, ऐसे झोपड़ी वाले। तो उन्होंने आंसर दिया, भी यहाँ पे है भी नहीं तो ठीक है, उन्होंने आंसर दिया क्योंकि सुख तो कुटिया में ही था ना, इसलिए झोपड़ी में ही आनंद था, इसलिए वो टाइल भी झोपड़ी वाली लगाते हैं, से बांसों वाली। बनाएंगे बढ़िया घर, टाइल ऐसी वाली। तो समझना होगा कि जो भगवान हमें नॉर्मली दे रहे हैं कुछ भी पदार्थ, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। इन टर्म्स ऑफ लोन भी बोल सकते हैं, शायद आप में से सारों को ही अच्छा ना लगे, लेकिन वो है प्रैक्टिकली। तो वो हम अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं उस चीज के लिए, अभी भाग्य में नहीं है वो, इसीलिए तो कर्ज लेके करना पड़ रहा है उसको, है ना। ये टॉपिक यहाँ पे बोलने वाला तो नहीं था, मेरी वाणी कहीं के कहीं पहुंची, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर समझना होगा प्रैक्टिकल वे भक्ति का, कि भगवान को जब जो योग करना है वो करेंगे, और जो है शेम भी करेंगे, तो इतनी टेंशन क्यों लेनी। हमारा वैसे भी कंट्रोल नहीं है किसी पदार्थ पे, जो भगवान ने इजी दिया है उसमें थैंकफुल नेचर के साथ भगवत भजन करते जाएं, तो हम सावधानी से कर पाएंगे। वरना जितना सोचेंगे सब सेट कर लो पहले, अब थोड़ा सा ये रह गया है, थोड़ा सा जरा ऐसे हो जाए तब भजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा में और फंसते जाएंगे। क्योंकि एक तो वे ये होगा कि आपको एज ए प्रवचन ऐसे फट 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 बोला किनारे, एक है उसको प्रैक्टिकली समझ भी तो पाए कि डेली लाइफ में अप्लाई कैसे होता है ये फॉर्मूला। प्रकृति का संतुलन गुण सत्व गुण है, और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। और जो प्रकृति है, चाहे वो बाह्य रूप से प्रकृति दिख रही है, चाहे हमारी प्रकृति है, उसका जो संतुलित जो बैलेंस पॉइंट है वो क्या है, सत्व गुण। और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए से सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। और जो भगवान की प्रसन्नता वाला जो सीन है, उसके लिए तो इस सत्व गुण से भी ऊपर जाना होता है, जो हमारे लिए अभी अचिंत्य है, जो इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये कर सकते हैं कि हम शुरू तो करें यात्रा, कि भैया बहुत दूर है हमारा स्टेशन, लेकिन हम शुरू तो करें, एक एक कदम में हम उसके नजदीक तो जा ही रहे हैं ना। अगर 100 स्टेप की दूरी पे है कोई स्थान, हमने अभी एक स्टेप लिया तो 99 भी तो हो रहा है वहां, जैसे यहाँ 2 हुआ, वहां 98, तो वहां भी देखना कि वहां भी तो कम हो रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने जो गुण है, इसको पहले तमो गुण को मैनेज करना सीखे भक्ति में, और
फिर धीरे धीरे रजोगुण को भी समझ पाएंगे। अभी रजोगुण को एकदम से नहीं समझ पाएंगे, पहले तमोगुण पे वर्किंग करें प्रैक्टिकली कि तमोगुण कैसे मैनेज होगा। और तमोगुण का जो डायरेक्ट लक्षण है वो हमारी अनियंत्रित वाणी, जिसको देखें तुरंत ही अनियंत्रित वाणी। तो अगर हमने पहले तमोगुण पे वर्क करना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया कि मैं बोलता क्या हूँ, मैं बोलती क्या हूँ, कैसा मेरा टॉकिंग का वे है, हाँ, उसको अगर उस पे वर्क करना शुरू कर दे तो भगवत भक्ति प्रारंभ हो गई। तब हम समझ सकते हैं कि हम वैष्णव प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि हम अब केवल ये बॉडी ही नहीं है जो हम सब खुद को समझ रहे हैं, हम अब उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति हम में से उनका एक सेपरेटली, एक पृथक रूप से एक स्वतंत्र उनका प्रतिनिधि भी तो है। जिस प्रकार से आपने श्रवण किया है सनातन गोस्वामी के चरित्र में, सनातन गोस्वामी जब अनेक अनेक स्थानों से भ्रमण करते करते गए और अलग अलग जगह का पानी पी के या जो भी परिस्थितियों से गुजर के शरीर में भगवान ने कुछ ऐसी लीला की कि कुछ कुछ खुजली जैसा कुछ रोग हो गया भयंकर, और इतना भयंकर हो गया कि कीड़े तक टपक रहे हैं, पीप तक निकल रहा, बदबू बदबू, इतना बुरा हाल। उसी अवस्था में वो पहुंचे पुरी धाम और महाप्रभु को दर्शन करते, महाप्रभु ने गले लगा लेते हैं ऐसे ही। उन्होंने एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं किया, मुंह ऐसा नहीं बनाया कैसा है ये, तुरंत जैसे नेचुरल हमेशा से करते थे ऐसे गले लगा लिया, लिंगन दे दिया। फिर सनातन गोस्वामी को ही जो ऐसे लगने लगता है कि कैसे, और फिर हर दिन वही होता। तो आप सबने ये बड़े ध्यान से श्रवण भी किया था कि सनातन गोस्वामी फिर डिसीजन लेते कि शरीर को नष्ट कर देना ही इसका समाधान है, क्योंकि भगवान फिर मुझे आलिंगन करना तो छोड़ेंगे नहीं, उनका स्वभाव है। और फिर ठाकुर जी ऐसे मुझे गले लगा रहे तो कितना अजीब लगता है, तो मैं शरीर को ही नष्ट कर दूं। तब आप सबने ये श्रवण किया था, ये जो भक्तों के चरित्र हैं या भगवान की लीला या भगवान के दिव्य कर्मों की कथाएं, ये इसीलिए इस जगत में इतनी प्रभावशाली है या एकमात्र उपाय है हमारे मंगल का, क्योंकि उससे हम रिलेट कर पाते हैं कि प्रैक्टिकली हमें किस वे में जीवन को जीना है। वरना हमारा जीवन कुछ अलग होगा, कथा कुछ अलग हो गई। फिर भगवान, आप सबने सुना, भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर हरि उनको स्वयं डांटते हैं कि ये शरीर पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम सोचो कि भैया मैं खुद को मार दूं, शरीर को मार दूं। अब जब तुमने मुझे सरेंडर कर दिया तो मेरी निजी संपत्ति है तुम्हारा शरीर, मैं इसके थ्रू भी कुछ कराना चाहता हूँ दुनिया में, है ना। ये हम सबने श्रवण किया, वो सब हम पे भी अप्लाई होता है। हम सब भी उनके एक निजी प्रतिनिधि हैं। पर अगर बशर्ते अनुशासन में, हरि गुरु वैष्णव अनुशासन में अपने आचरण को वैसा कर पाए, और हमें करना ही होगा। क्योंकि अगर हम सब ने शरणागति अपनी मर्जी से ली है विदाउट एनी फोर्स, तो हमें खुद पे भी वर्क करना होगा, अपने चरित्र पे, अपने आचरण पे, अपने बोलने पे, क्योंकि हम उनके एक स्वतंत्र प्रतिनिधि भी हैं। हम कहीं पर भी जाते ही तिलक लगा के, कंठी पहन के, तो यही तो देखते हैं सब क्या रही कहीं से जुड़ा है, किसके शिष्य हैं, किस परंपरा से आते हैं। तो अब हम वो नहीं रह गए जो पहले दीक्षा से पहले थे, सेपरेटली कि ये जी मिश्रा जी, ये शर्मा जी, ये जो जो भी बोल सकते हैं टाइटल, ये वो है। अब हम उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पहचाने जा रहे हैं। पहले हम कैसे थे उससे कोई फर्क नहीं है, पहले हम बक 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 करते रहने वाले थे। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने आचरण को ऐसे बनाना कि हम उनके प्रतिनिधि के रूप में उनको सही से रिप्रेजेंट कर पाए कि हाँ उनके शिष्य हम। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन की खोज करना सत्व गुण में आता है, जो इस कलयुग से पहले या कलयुग में भी बहुत सारे भक्तों ने किया है। वो प्रैक्टिकली जाते थे वन में और करते थे भजन, क्योंकि वहीं पर ही हम इन विकारों से थोड़ा शांत रह पाएंगी इंद्रियां। वरना यहाँ तो यही देखते रहेंगे, अब इसने ये कर दिया, ये कर दिया, इधर सीटी बज रही, इधर दरवाजा खुला, ये हुआ जो भी है। तो सभी लोगों ने उसको प्रैक्टिकली किया। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, लेकिन साथ में एक और कंडीशन भी बता रहे जो हमें अच्छी लगेगी। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है।
अतएव सर्वोत्तम विधि यह है मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान की दिव्य रूप की पूजा की जाती है। क्योंकि आज की डेट में प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा ये कि हम जंगल चले गए, वहां बैठ के हरिनाम कर रहे हैं। तो इस युग में सबसे उत्तम विधि क्या है? जहाँ भगवान की सेवा होती है ईमानदारी से, भगवान के नाम का पाठ कीर्तन होता है, भगवान का स्मरण, वहां पर हम जाएं। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। जो जंगल है वो भौतिक रूप से है उत्तम स्थान, कि पीसफुल है, यहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट है और ऐसा बहुत सुंदर सा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, किसी का हल्ला गुल्ला नहीं, गाड़ियां नहीं, ट्रैफिक नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है वो क्या है? वे भगवान का मंदिर। इस युग में ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस है। नव दीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है और यह वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं। वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। और ये हम अपने जीवन में भी देख पा रहे हैं कि जंगल जाने की अपेक्षा हमारे लिए ये इजी है ना। सुबह टाइम पे उठो, नहाओ धो और वंदनाएं करो, भगवान को उठाओ, आरती करो, पाठ कीर्तन करो, हरि नाम जप करो, ये ज्यादा इजी होगा उस खतरनाक जंगल में जाने की बजाय, कि जहाँ भैया कभी भी बाघ भी आ सकता है और जाते ही टेंशन होगी कि रहेंगे कहाँ, क्योंकि अभी तक कभी रहे ही नहीं पेड़ के नीचे भी कहीं पे, अभी तक हमेशा कमरों में ही रहे। तो जंगल में हमें वैसे ही अनईजी हो जाएगा, अच्छा यहाँ रहते पर रहते कैसे हैं? खाते क्या है यहाँ, सोएंगे कैसे? तो इसलिए सबसे इजी है कि जो हरि गुरु वैष्णव अनुगत्य में जो प्रोसेस बताई गई है भगवान के अर्चन की, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको फॉलो करें। नारद मुनि मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों तथा मुनियों तथा अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो प्रचार हमेशा से ही प्रभावी है। इस युग में तो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे प्रचार चल रहा है, इतने सारे प्रचारक हो गए पूरे जगत में, लेकिन ये हमेशा से ही चला आ रहा है। और जिसने भी प्रयास प्रचार में सेवा की उसका मंगल ही हुआ। नारद जी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो भी भगवान के प्रचार के लिए अपना जीवन लगाना चाहते हैं भविष्य में भी, उनके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल नारद जी हैं। प्रचारक के लिए फिर कोई कमी नहीं है, कैसी भी कमी, उसको फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भी अलग से टेंशन नहीं लेनी होती है। बस सेवा करता जाए, प्रचार सेवा और आचरण साथ साथ, आचरण बहुत आवश्यक है। आपन आचार्य जीवेर सिखाए, आपन न आचार्य न जान सिखाए। अगर खुद आचरण नहीं तो सिखाने मत जाइए। तो नारद जी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रचारकों का। उन्होंने हमेशा हमेशा से प्रचार किया, नए नए भक्तों को लाए। अगर आज की डेट में इसको हम ऐसे समझें, आज की डेट का चश्मा लगा के, कितने अच्छे प्रचारक हैं नारद जी, है ना। जैसे बोल सकते हैं सुपर हीरो हैं प्रचार के फील्ड का। इतने बड़े बड़े भक्त उन्होंने जगत को दिए, ध्रुव जी को तैयार किया है ना, प्रहलाद जी को तैयार किया, वाल्मीकि जैसे ऋषि को तैयार किया। इतने अच्छे प्रचारक हैं, तो उतना ही उत्तम उनका आचरण है, तभी वो इतना कर पा रहे। अतः भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। और क्या करते हैं? कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में लगाते अपना समय। समय और जगत के गुणगान में नहीं लगाते कि थोड़ी देर न्यूज चलाई, अच्छा आजकल क्या चल रही है, हॉट न्यूज क्या चल रही है, क्या है ऐसा जो अभी एयर में ज्यादा चल रहा है, ऑन एयर जिसको बोलते हैं, क्या चल रहा है ऐसा, अच्छा ये फिर दिन भर ये चैनल बदल, ये चैनल बदल, और किसी चैनल में डिबेट हो रही, चार लोग बुलाए, वो कचर कचर करेंगे, फिर मजा आएगा। फिर दूसरा चैनल बदलो, फिर वहां चार लोग आए, कचर कचर करेंगे, मजा आया। और फिर 4 दिन वो मुद्दा चला, फिर एक नया मुद्दा आया, फिर उस पे भी फिर एक चैनल खोला, कचर कचर वो सुनी, मजा आया, बहुत मजा आ रहा है इसमें। और ऐसे कर करके पता ही नहीं चला कब 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल गुजर गए, वो टीवी देखते देखते, वो चर्चा सुनते सुनते।
या वो गपबाजी करते करते फोनों में, आज इसकी चुगली, आज उसकी, अच्छा नई नई क्या न्यूज है आज, उसके घर में ऐसा हो गया, वो तो है ही ऐसी, वो तो ऐसा ही था, ठीक हुआ उसके साथ ऐसी। हमें पता ही नहीं चलता इन सब में रस लेते लेते अपना टाइम कितना वेस्ट हो गया। और जब तक एहसास होता है तब तक इंद्रियों में वो जान ही नहीं रहेगी कि वो भगवान का कीर्तन कर पाए। फिर तो हड्डियां कीर्तन करती हैं खुद ही ऐसे ठंड से, है ना, जीव नहीं कर पाती। तो वो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो समय रहते समझ जाए कि अभी इंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ है, आंखें बिल्कुल ठीक है, अभी तो मुंह भी ठीक है, इतना चटर चटर बोल लेता है, इससे अभी क्यों ना भगवान का नाम बोला जाए, भगवान की कथा बोली जाए। अभी तो पैर भी खूब है, नाच भी खूब सकते हैं, तो क्यों ना संकीर्तन में खूब नाचा जाए। हाँ, जैसे भगवान नाचे जैसे हम भी नाचे। तो बाहु तुले नेचे नेचे निताई गौरांगू, भगवान अपनी, भगवान ने प्रैक्टिकली किया, भुजाएं उठा के और इतना नाचे क्या सारा जगत नाच रहा है उनका नाच देख देख के। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान मनुष्य है, समय रहते रहते अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि इस जगत में जो चलना है वो तो चल ही रहा, ऑटो मोड में फिट है, वो सब ऑटो मोड में डाल रखा भगवान ने। जब इस दुनिया में भी देखते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर ऑटो चल रहे, एटीएम मशीन, इसमें नंबर कुछ दबाते हैं, पैसे दे रही, कोई मनुष्य भी नहीं पकड़ा रहा। ऐसी बहुत सारी मशीन हो गई, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक बर्तन धोने की मशीन, रोटी मेकर, सब कुछ है। तो ऐसे इस जगत में तो सब चल ही रहा, भगवान ने भी सॉफ्टवेयर फिट किया है ऑटो मोड में, सबके प्रारब्ध के हिसाब से सब चलेगा, जीना मरना आहार निद्रा भय मैथुन सब चलते रहेगा। लेकिन प्रयास कहाँ किया जाना चाहिए, जो ईमानदार प्रयास है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, उसको भगवान मौका देते हैं, कहीं ना कहीं से बताते हैं कि ये है बुद्धिमानी। फिर उसको समझ जाना चाहिए कि अभी इन इंद्रियों में शक्ति है, देख सकता हूँ अच्छे से, बोल सकता हूँ अच्छे से, नाच सकता हूँ अच्छे से, कुछ भी कर सकता हूँ अच्छे से, ताली बजा सकता हूँ अच्छे से, कुछ भी कर सकता हूँ, पैरों से चल सकता हूँ, नाच सकता हूँ। तो क्यों ना इन पैरों को अभी भगवान के धाम में परिक्रमा करने में यूज करें, क्यों ना इनको भगवान के कीर्तन में नाचने में यूज करें, है ना। इस प्रकार से जो करता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा दिमाग उसी में ही है, जो अपना पैसा वसूल कर लेता है, अपना टाइम वसूल कर लेता है, क्योंकि मरना भी है ही एक दिन, सबको ही पता है। और ये भी दिव्य ज्ञान सबको पता है कि भैया पैदा होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर एक स्टेज आती है, बढ़ना रुक जाता है, फिर एक स्टेज आती है डाउन डाउन डाउन, फिर एक दिन डाउन ही हो जाते हैं, सबको पता ही है। बस इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना है कि जब वो स्टेज है ना कि अब बढ़ रहे हैं हम और बढ़े हैं, तो उसको भगवान की सेवा में लगा दें, तो फिर जो डाउन वाला टाइम आएगा तो हम पतन नहीं होगा। फिर ऐसे लोग होंगे हमारे आसपास जो हमें भगवान का कीर्तन सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। ऐसे अनेक अनेक संतों के जीवन में देखते हैं, जीवन भर भगवान की कथाएं करी, भगवान का नाम कीर्तन किया, और जब वो समय आया जिससे नॉर्मल मनुष्य सबसे ज्यादा घबराता है, वृद्धावस्था, सबसे ज्यादा टेंशन वृद्धावस्था की तो है। अभी तो जान है तो हुक्म भी चला रहे, धुम धुम भी कर रहे हैं कि भैया सुनो हमारी सुनो, लेकिन टेंशन किसकी, उस वृद्धावस्था की, जहाँ इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जहाँ केवल ये निराशा ही होगी कि तब तो मैं इतना कर लेता था, तो मैं इतना कर लेती थी, अब पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो जो वो अवस्था है कि क्या हो गया है, अगर भगवान की भक्ति में समय लगाया है, बुद्धि लगाई, धन लगाया, तो भगवान पतन नहीं कराएंगे। उन संतों को, जो भगवान को संत कह ले या वैष्णव कहे तो ज्यादा उचित है, जो भी वैष्णव, जो भी भक्त, जो भी मनुष्य मात्र भगवान के लिए अपनी इंद्रियों को लगाता है समय रहते, फिर भगवान उसके लिए सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं कि जब उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हो, वो खुद ताली ना मार पाए, तो उसके साथ ताली करने वाले 100 लोग होंगे आसपास, बड़े प्यार से उनको कर रहे होंगे, सब सेवाएं भी, उनको कथा सुना रहे होंगे। ऐसा संतों के जीवन में देखा जाता है। जैसे जैसे जो भक्त हैं भगवान के, उनकी वृद्धावस्था आती है, उनकी कीमत बढ़ जाती है, जितना वृद्ध संत उसकी और ज्यादा कीमत। और जगत में ठीक उल्टा है, जितना बूढ़ा आदमी उसकी दुर्गति कौन पूछ रहा है, इनको कचर कचर करते रहते, खांसते ही रहते, कुड़ करते रहते, है ना। क्यों, कारण एकमात्र है, उन्होंने अपने एनर्जी को टाइम रहते रहते भगवान के चरणों में लगाया, और इन्होंने सारी एनर्जी झोंक दी भौतिक जीवन में, इसलिए रिजल्ट भी डिफरेंट है। तो हम सबके लिए बहुत सुनहरा मौका है, हरि गुरु वैष्णव सानिध्य में समझे इस सत्य को, जो बिल्कुल भी कटु नहीं है, बहुत सुंदर सत्य है।
समझ जाएं कि भैया हमारे हाथ में अपना आगे का समय उसको सेट कर पाना, हमने जो आने वाला समय उसको डिजाइन कर पाना हमारे ही हाथ में। जितना हम भगवत सेवा में, हरि गुरु वैष्णव सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाते जाएंगे, आगे वाले समय की टेंशन उतनी कम होते जाएगी। इसको भगवान देखेंगे, क्योंकि भगवान आश्वासन दे ही रहे हैं कि योग क्षेमम वहाम्यहम। चलिए इसी के साथ आज इस चर्चा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।